हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ और उद्देश्य बताया है। आज मैं आपको उद्यमिता विकास कार्यक्रम का महत्व एवं भूमिका के बारे में बताऊंगी। देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में उद्यमिता कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में रोजगार के अवसरों का सृजन, संतुलित औद्योगिक विकास, युवा वर्ग को उद्यमी बनाने में इन कार्यक्रमों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत भी है महत्व के संबंध में। उसमें सबसे पहला आता है येल गोजन के अनुसार। इन्होंने कहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। और उसके बाद दूसरे विद्वान इसके आर्थर कॉल ने भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सामाजिक उपादेयता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अध्ययन से आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया में सहायता मिलती है। तीसरे विद्वान हैं प्रोफेसर नरकसे। इनके अनुसार उद्यमी संतुलित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चौथे विद्वान है डोनाल्ड बी ट्रो के अनुसार उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन एवं उद्यमी संस्कृति की स्थापना का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और एक विद्वान का कथन और बता रही हूँ मैं आपको, रिफ्सन के अनुसार उद्यमी देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। इस प्रकार से 5 विद्वानों के कथन मैंने आपको उद्यमिता विकास कार्यक्रम के महत्व के संदर्भ में बताए। अब मैं आपको उद्यमिता विकास कार्यक्रम के महत्व के कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगी। उसमें सबसे पहला पॉइंट है नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से नवाचार और उत्पादन के विविधीकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है। नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है। उत्पादन की नई नई तकनीक, नए यंत्र, मशीनों का प्रयोग संभव होता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से बाजार अनुसंधान होता है। नए नए बाजारों का पता लगाया जाता है। इससे शोध व अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलता है। ये था पहला पॉइंट इसके महत्व का। सेकंड पॉइंट है देश का तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास वहाँ के उद्यमियों पर निर्भर करता है। आज जैसे जापान है, चीन है, अमेरिका है, ये देश ऐसे हैं जिनका जो आज अर्थव्यवस्था में ऊंचा जो स्थान है वो उद्यमियों के कारण से ही है। भारत भी सन 2020 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने की कतार में खड़ा है। लेकिन ये तभी संभव है कि हम देश में नए नए उद्योग लगाएं और नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा नए उद्योग लगाए जाए जिससे देश का आर्थिक विकास हो। और इसी का दूसरा पॉइंट है संतुलित विकास। संतुलित विकास का मतलब होता है कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं हमारे देश में जो बिल्कुल अविकसित है या अल्प विकसित है। अविकसित जो क्षेत्र है वहाँ पर भी उद्योग धंधे लगाए जाए ताकि वहाँ का भी विकास हो। और इस प्रकार से जो है संतुलित विकास की श्रेणी में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके लिए प्रोफेसर नरकसे ने भी लिखा था कि संतुलित औद्योगिक आर्थिक विकास का मार्ग उद्यमी ही प्रशस्त करते हैं। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से उद्यमियों को संसाधनों का अधिकतम श्रेष्ठ उपयोग करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे उत्पादन के विभिन्न साधन मैंने आपको पहले भी बताए थे 5M, जिसमें आपका था मैन, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट और मनी, ये 5 थे M। तो इनका कैसे उपयोग करना ये भी उद्यमी पर निर्भर करता है। तो उद्यमी क्या होता है कि इन संसाधनों को प्राप्त करता है और उनका अधिकतम उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण में सहायक। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा पूंजी निर्माण में भी सहायक होता है। कैसे होता है? जैसे उद्योग धंधे लगेंगे तो उत्पादन होगा, बिक्री होगी, आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी। यानी कि हमारे जो मूल अवधारणा होती है कि आय ज़्यादा और खर्चा कम। अगर जितनी आय बढ़ती जाएगी उतनी ही बचत भी बढ़ती जाएगी और हम अपनी उस बचत को उद्योग धंधों में अंश और ऋण पत्र खरीदने में भी उसका उपयोग करेंगे। इसके द्वारा अंश ऋण पत्रों के
के द्वारा ही हम जो है पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा देते हैं और ये पूंजी जो है उत्पादक कार्यों में लगती है। इस प्रकार से पूंजी निर्माण में भी जो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, औद्योगिक वातावरण का निर्माण। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप क्या होता है? उद्यमी नए नए उद्योग धंधों की स्थापना करता है, नई वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है, नए बाजार की खोज करता है, औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित स्थानों पर उपक्रम लगाता है, जो विद्यमान उद्योग उपक्रम है उनका विस्तार करता है, नवीनीकरण यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि औद्योगिक वातावरण का भी निर्माण होता है, यानी औद्योगिक क्रियाओं में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमियों को कानूनी प्रावधान एवं नीतियों की जानकारी देना। उद्यमी विकास कार्यक्रम उद्यमियों को आधारभूत कानूनी प्रावधान और सरकार की जो नीतियां हैं उससे भी अवगत कराता है, जिससे उपक्रम स्थापना और संचालन और सुगम हो जाता है। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न नीतियां निर्धारित की जाती है उनके बारे में उद्यमियों को जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे इनका क्रियान्वयन समन्वय जो है आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमियों की शंकाओं और समस्याओं का समाधान करना। उपक्रम की स्थापना और संचालन के दौरान उद्यमों के सामने कई समस्याएं आती है और उन समस्याओं की वजह से उद्यमी कई बार तो जो है उपक्रम स्थापित करने का विचार ही त्याग देता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है तो उसको समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के द्वारा जो उद्यमियों की शंकाएं हैं, जो समस्याएं हैं, संबंधित व्यवसाय को स्थापित करने से संबंधित या उनको संचालन करने से संबंधित, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा करवाया जाता है, जिससे उद्यमी आसानी से उपक्रम की स्थापना कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है सरकारी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन। सरकार भी कई नीतियाँ और योजनाएं बनाती है, उनका क्रियान्वयन भी उद्यमिता पर ही निर्भर होता है। जैसे नौकरियों में कमी लाना, स्वरोजगार को बड़ा प्रोत्साहित करना, जो घाटे में चल रहे हैं सार्वजनिक उपक्रम उनका विक्रय कर दें, यानी इनको निजी क्षेत्र को बेच देना। सरकार की कई ऐसी नीतियाँ होती है या योजनाएं होती है, उनका क्रियान्वयन भी उद्यमिता के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से जो स्थानीय जन समुदाय होते हैं, यानी स्थानीय क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका विदोहन किया जाता है और छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है, कम लागत पर वस्तुएं बनाई जाती है। इस प्रकार से लघु और कुटीर उद्योगों का विकास भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों का भी सृजन होता है। देश में नए नए उद्योगों की स्थापना होती है, उनका विकास होता है, विस्तार होता है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप कई रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। ये रोजगार के अवसर केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कृषि में, सेवा में, व्यापार में आदि कई क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो ये सब उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा ही संभव है। इसके लिए एक विद्वान है रिवसन, उन्होंने भी कहा है कि उद्यमी देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। नेक्स्ट पॉइंट उच्च जीवन स्तर। उद्यमिता के कारण ही समाज में रोजगार की उपलब्धता होती है और बाज़ार में उपभोक्ताओं को अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट उनको उपलब्ध हो जाते हैं। कंपटीशन के कारण उनको जो है कम से कम यानी न्यूनतम मूल्य पर श्रेष्ठ वस्तुएं समाज को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। रोजगार, पूंजी निर्माण, वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य, उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराना आदि सारी ये जो भी क्रियाएं की जाती है, इससे समाज के जो लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होता है। ये सब उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा ही संभव होता है। लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। इसके लिए प्रोफेसर डोनाल्ड बी टोर ने क्या कहा है, उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन एवं उद्यमी संस्कृति की स्थापना का महत्वपूर्ण माध्यम होता है, क्योंकि उद्यमी के कारण ही आज आत्मनिर्भर समाज की स्थापना संभव हो पाती है। समाज उद्योग प्रधान समाज बनता है। पुरानी जो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, उनमें कमी आ रही है, जातिगत रूढ़ियाँ भी समाप्त हो रही है और समाज में सबको समानता का अवसर मिल रहा है। समाज में नई नई परंपराएं, प्रथाएं भी प्रचलित होती है
और समाज के रहन सहन, आचार विचार, खान पान आदि में जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है, उसका में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये मैंने आपको 12 पॉइंट उद्यमिता विकास कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया है। ये लेसन आपका अब समाप्त होता है और इस लेसन का होमवर्क आप कर लीजिए और नेक्स्ट लेसन बीमा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कराऊंगी। ओके, टेक केयर, बाय।